टर्न लेने वाले नहीं, इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं, मकामी वजीर आजम था और वो नाकाम वजीर आजम था। नून लीग को मौका मिला तो वो काम करके जाएंगे कि तारीख याद रखेगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का आज़म ननकाना साहब में जलसे से खिताब, कहा क्या उनसे ये दुश्मनी थी कि उन्होंने लोड शेडिंग और दहशत गर्दी खत्म की? क्या कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? लोगों को तकलीफ में क्यों डाल दिया गया? कहा हम इस सारे निजाम को बदलेंगे। 8 फरवरी को खिदमत का मौका मिला तो ननकाना साहब को मॉरल सिटी बनाएंगे। ना नून लीग ना पीटीआई हुकूमत आजाद उम्मीदवारों से मिलकर बनाएंगे। शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसे से खिताब, एक बार फिर हुकूमत बनाकर सबको माफ करने की बात दोहराई। कहा उनके लिए हराम होगा कि उनकी हुकूमत में कोई सियासी कैदी हो। वो मुखालिफिन की बहनों बेटियों को जेल में नहीं डालेंगे। सियासी इंतकाम दीगर सियासतदानों को खेलने दें, वो आवाम की खिदमत करेंगे। इलेक्शन गालम गलोच की बुनियाद पर नहीं मंशूर की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। जबकि चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वाले ने आज तक मंशूर ही नहीं दिया। अवाम उस पर अपना वोट जाया ना करें। नवाज शरीफ का मुकाबला, मेरा मुकाबला, आपका मुकाबला, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी शख्स से नहीं है। हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है। हमारा मुकाबला किसी फर्द से नहीं, किसी जमात से, गरीब की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से है। और आजकल एक और बात भी चलती है कि नवाज शरीफ लाडला है। हाँ, मरियम नवाज शरीफ कहती है नवाज शरीफ लाडला है, लेकिन नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने अपने आप को खुद बाहर निकाला। अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। नून लीग का मुकाबला किसी शख्स या जमात से नहीं, महंगाई से है, बिजली के बड़े बड़े बिलों से है। मरियम नवाज का ननकाना साहब में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ को आपने फाउल प्ले, धांधली, जालसाजी करके बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से नहीं निकाला, आपने खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी खुद आपकी है। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है, मेड इन पाकिस्तान लीडर है, कोई इम्पोर्टेड फितना नहीं। आज के जलसे में ननकाना ने अपना फैसला सुना दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दों से तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का ताउन जरूरी है। साइफर में साजिश या धमकी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। साबिक वजीर आजम और उनके साथियों ने सियासी मकासद के हुसूल के लिए अपने अपने मतलब का नतीजा खुद अख्स कर लिया और साजिश की कहानी घड़ ली। साइफर केस में गवाह अमेरिका में साबिक सफीर असद मजीद के खुसूसी अदालत में बयान की कॉपी जियो न्यूज ने हासिल कर ली। असद मजीद ने बयान में कहा कि उन्होंने साइफर टेलीग्राम में कहीं साजिश या धमकी का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। साइफर को साजिश करार देने का फैसला उस वक्त की सियासी क़यादत का था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि साइफर कोई साजिश नहीं थी। वजारत खारजा ने भी साइफर को साजिश करार नहीं दिया। साइफर को साजिश करार देना पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। साइफर से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात शदीद मुतासिर हुए। कौमी सलामती कमेटी ने डिमार्श करने की सिफारिश की थी। साइफर केस में प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहान पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के बुखला की जानिब से जरह मुकम्मल। गवाहान में साइफर असिस्टेंट, पीआरओ फॉरेन ऑफिस, डिप्टी डायरेक्टर वजारत खारिजा और डिप्टी डायरेक्टर फॉरेन ऑफिस शामिल। केस की समाअत कल तक मुलतवी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई के वकील सिकंदर जुल्करनैन का कहना था कि गवाह कोई और बताए जाते हैं और प्रोसिक्यूशन किसी और को ले आती है। आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल होना चाहिए। सलमान सफ्तर का कहना था कि साइफर केस बार बार लड़खड़ाता है, इसको दोबारा खड़ा किया जाता है।
190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा, रेफरेंस दायर नहीं हुआ और ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस अमल में गैर जरूरी जल्दबाजी वाज़ेह है। जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है जिसका मुताल्लिका जज का जुडिशल ऑर्डर होना लाजिम है। नैब के पास वफाकी हुकूमत को जेल ट्रायल के लिए लिखने का कोई इख्तियार नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसमें कोई शक नहीं कि जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी के बायस ऐसा किया गया। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अरियाला जेल में नैब मुकदमात का ट्रायल ओपन कोर्ट में हो रहा है। नून लीग पंजाब में सबसे ज्यादा मकबूल 45% के साथ वोटर की सबसे पसंदीदा जमात बन गई। पीटीआई 35% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी 8% की पसंद। आईपोर ने नया सर्वे जारी कर दिया। नून लीग सूबे में खोई हुई मकबूलियत वापस हासिल करने में भी कामयाब। मकबूलियत 32% से 45% हो गई। पीटीआई सिर्फ 1% इजाफा कर पाई। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 5% से 8% पर आ गई। मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से कौन निकाल सकता है? 45% का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, 36% का बानी पीटीआई पर भरोसा, 6% ने बिलावल भुट्टो पर एतमाद किया, 2% ने शहबाज शरीफ, 1% ने मरियम नवाज, जबकि 1% ने IPP के सरबरा जहांगीर खान तरीन पर मुल्की मसाइल के हल के लिए एतमाद का इजहार किया। आईपोर ने नया सर्वे जारी कर दिया। पंजाब से 51% शहरियों की आम इंतखाबात में नून लीग की जीत की पेशगोई। विफाक समेत पंजाब ने नून लीग की हुकूमत बनने का दावा कर दिया। 34% ने पीटीआई की हुकूमत बनने का कहा, जबकि 7% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने की उम्मीद का इजहार किया। आईपोर ने पंजाब से 3000 से ज्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि 8 फरवरी को जीत तीर की होगी। पीपल्स पार्टी अवाम और लाहौर की जीत होगी। N1 से 27 लाहौर में दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए आसिफा भुट्टो ने कहा, बिलावल का मंशूर गरीब दोस्त है। इलेक्शन में जीत बिलावल भुट्टो की होगी। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने बोनेर से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। पी के 26 बोनेर के इलाके गागरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि पीटीआई ने मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया है। उनकी पार्टी न डील करेगी न झुकेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस केसेस बनाए गए हैं। सिंध में इलेक्शन के दौरान असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। रेंजर्स और पुलिस पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे। अंदर सिर्फ पोलिंग अमला होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, सिर्फ जरूरत पड़ने पर रेंजर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर आएगी। पाकिस्तान आर्मी के 1984 जवान और पुलिस के 1,22,000 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। खवातीन के पोलिंग बूथ्स पर लेडी हेल्थ विजिटर्स इंतखाबी ड्यूटी देंगी। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों की छुट्टियों पर ताहुक्म सानी पाबंदी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक इजाफी ड्यूटियों के लिए रजाकार और रिटायर्ड अफसरान की खिदमात ली जाएंगी। इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। असलहे की नुमाइश, एहतजाज या अमन आमा में खलल पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दफा 144 की आड़ में हमारे उम्मीदवारों और कारकुनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अदियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तमाम तर हथकंडों के बावजूद लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। शफाफ इलेक्शन की बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्होंने और बानी पीटीआई ने पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त दी है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बिलावल भुट्टो को तहजीब में रहने का मशवरा। कहा, बिलावल कारकर्दगी पर बात करें, जातियात पर नहीं। कोई भी बिलावल भुट्टो की जातियात की सियासत नहीं सुनना चाहता। कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से पंजाब लाएंगे? वो लाहौर में नए हैं। शायद उन्होंने PKLI नहीं देखा, यूनिवर्सिटीज और दानिश स्कूल नहीं देखे।
40 साल से आप बिला शिरकत गैरे यहाँ के सियाह और सफेद के मालिक रहे। आज क्या खौफ है कि आप किसी और को यहाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहते? कहती हैं कि लाहौर को जो है हम बिलावल साहब कराची बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कराची के वोटरों की तस्दील है, ये सिंध के वोटरों की तस्दील है जहां इनकी जुर्रत नहीं कि कदम रखें। लाहौर नून लीग के लिए नया हो सकता है, बिलावल भुट्टो के लिए नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान का मरियम औरंगजेब की तनकीद पर जवाब। कहा यह कहना कि बिलावल लाहौर को कराची बनाना चाहते हैं कराची और सिंध के वोटर्स की तौहीन है। बिलावल के लाहौर से इलेक्शन लड़ने पर नून लीग की नींदें उड़ी हुई हैं। पूरे पंजाब को छोड़कर सारी नून लीग एक हल्के पर बयानबाजी कर रही है। पीडीएम हुकूमत का भट्टा बिठाना मरियम औरंगजेब जैसे लोगों के सर है। नून लीग इक़्तिदार की खातिर तासुब और सुबायत के शोले भड़काना चाहती है। इलेक्शन की वजह से कई एशियाई ममालिक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। साल 2024 में पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया, श्रीलंका में इलेक्शन होने हैं। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की एशियाई मईशत के बारे में रिपोर्ट। इलेक्शन के साल में इस्लाहात का अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद नई हुकूमतें बेहतर मुआशी पॉलिसी लाएंगी। रिपोर्ट में उम्मीद का इजहार। पाकिस्तान की मईशत में IMF की वजह से इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान और श्रीलंका को आइंदा चंद साल तक IMF प्रोग्राम की जरूरत होगी। और निगरान वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमत कम करने का फैसला। 14 विंड पावर प्लांट्स को 20 अरब रुपए की अदायगियां रोक दी गई। पावर प्लांट से कहा गया है कि पहले टैरिफ कम करके नया मुआहदा करें, उसके बाद उन्हें अदायगियां की जाएंगी। तहकीकात में विंड पावर प्लांट्स की इजाफी लागत का मामला सामने आया था। विंड पावर प्लांट से टैरिफ कम कराने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी को शुगर मिल्स के पावर प्लांट्स का टैरिफ कम कराने का टास्क भी सौंप दिया गया। काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास 26 जनवरी को तलब कर लिया गया।